कहिए ब्रह्मपुत्र, कैसे आना हुआ? प्रभु, आपसे क्या छुपाए, हम दोनों में इस बात पर विवाद चल रहा है कि हम दोनों में से आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। अब आप स्वयं ही इसका निर्णय कीजिए। हाँ प्रभु, बताइए ना, कौन है आपका परम भक्त? नारायण नारायण, किंतु हमारी समझ में यही नहीं आ रहा है कि आप दोनों ये जानकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। प्रभु का प्रथम भक्त कौन है, ये जानकर आपको क्या लाभ होगा? बात यह है मुनिवर कि हम प्रभु श्री विष्णु के अवतार कृष्ण से मिलना चाहते हैं, जो इस समय मृत्यु लोक में। हम में से पहले उन्हें वही मिलेगा जो उनका सबसे बड़ा भक्त है, और मुझे विश्वास है कि वो मैं हूँ। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। श्री हरि का सर्वश्रेष्ठ भक्त मैं हूँ। नारायण नारायण। वैसे आपको क्या लगता है दाऊ, कौन है मेरा परम भक्त? सनक या सनत कुमार? मुझे तो समझ ही नहीं आता कान्हा कि सब सर्वश्रेष्ठ क्यों बनना चाहते हैं। अरे व्यापार में, युद्ध में, शौर्य में ये प्रतियोगिता समझ आती है, परंतु भक्ति में इस द्वंद्व का क्या स्थान? अब ये तो भक्त ही बताएगा। और एक बार स्वयं नारद मुनि भी इसी भ्रम में फंस गए थे। क्या सच कान्हा? स्वयं नारद मुनि कैसे? बताइए मुनिवर, क्या हुआ था आपके साथ? नारायण नारायण, अवश्य। एक समय था जब हम स्वयं जानना चाहते थे कि प्रभु विष्णु का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, और हमें आशा थी कि वो नाम हमारा ही होगा। प्रभु ने हमसे कहा कि उनका परम भक्त पृथ्वीलोक पर रहने वाला एक साधारण मनुष्य, एक किसान जिसका नाम गंगाधर है, वो है। तो क्या मुनिवर पृथ्वीलोक आए कान्हा? हाँ दाऊ, नारद मुनि सीधे गंगाधर के घर गए। मित्र, मैं एक किसान हूँ। फसल के बीज लेने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी, थकान सी हो गई है। क्या कुछ दिनों के लिए आप मुझे अपने घर में आश्रय दे सकते हैं? अवश्य मित्र, मैं भी एक किसान हूँ और मैं तुम्हारी दशा समझ सकता हूँ। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो। फिर नारद मुनि ने गंगाधर के हर काम पर 8 प्रहर दृष्टि बनाए रखी। हम पूरे दिन इस मनुष्य के साथ रहे, किंतु इसने एक बार भी प्रभु का नाम नहीं लिया, तो फिर ये प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त, परम भक्त कैसे हो सकता है? भोजन ग्रहण कीजिए। जी अवश्य। कैसा रहा आज का आपका दिन? बस पूछो मत, बहुत ही थका देने वाला दिन था आज। कान्हा, कान्हा, मैया, अरे कहाँ था तू? तुझे तो मैंने अभी कक्ष में देखा था, तू तो यहाँ नहीं था। मैं कहाँ छिपूंगा मैया, मैं तो आपके हृदय में रहता हूँ। सच्चे हृदय से मेरा स्मरण कीजिए, आपका कान्हा दौड़ा चला आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब बस बातें बनाना बंद कर। ये ले, मैं तेरे लिए माखन लाई थी, ये ले माखन खा ले। अच्छा कान्हा, मैं चलती हूँ, तू जल्दी से माखन खत्म कर दे। कृष्णा,
मुझे तो तुम्हारी मैया भी नहीं पहचान पाई। अगर तुम मुझे पहचानोगे ही नहीं तो मेरा अंत कैसे करोगे? अब तुम दोनों भ्राताओं का अंत निश्चित है। बताओ फिर क्या हुआ कान्हा? क्या नारद जी सफल हुए या नहीं? नारायण नारायण, पात्र में से तेल की एक बूंद गिराए बिना हम उसे तीनों लोग घुमाए, किंतु उसके पश्चात श्री हरि ने हमसे एक प्रश्न किया। सत्य सत्य बताइए, इस संपूर्ण यात्रा के मध्य आपने कितनी बार हमारा नाम स्मरण किया? ये प्रश्न सुनकर हम स्तब्ध रह गए। हमने प्रभु से कहा, प्रभु क्षमा चाहते हैं, किंतु हमारा सारा ध्यान तो पात्र की ओर था कि उसमें से तेल की एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए, और इसी कारण हम आपका नाम स्मरण नहीं कर पाए। किंतु प्रभु, ये कार्य भी तो आप ही ने हमें दिया था ना। नारायण नारायण। हाँ, यही सत्य है। फिर प्रभु ने हमें उलाहना देते हुए कहा, नारद, हमने तो तुम्हें इतना सरल कार्य सौंपा था, किंतु वो कार्य करने में तुम इतने मग्न हो गए कि तुमने हमारा नाम स्मरण किया ही नहीं। वैसे तो तुम सदैव हमारा नाम लिया करते हो। ठीक इसी प्रकार पृथ्वीलोक पर रहने वाला वो किसान मनुष्य गंगाधर, उसे भी खेती का कार्य हमने ही सौंपा है, जिसे वो संपूर्ण निष्ठा के साथ परिश्रम करते हुए अपने परिवार का उत्तरदायित्व ध्यान में रखते हुए सच्चे हृदय से करता है। संपूर्ण दिवस में व्यस्त रहने के पश्चात भी वो 2 बार हमारा नाम स्मरण करता है। कुछ समझ में आया नारद? हमने प्रभु से कहा, नारायण नारायण। प्रभु, हमारी समझ में सब कुछ आ गया। धन्य है आप प्रभु, धन्य है। क्या समझे नारद मुनि? मुझे भी बताइए। हाँ, हम भी जानना चाहते हैं देव ऋषि। नारायण नारायण। यही कि संपूर्ण सृष्टि में जिसे जो कार्य दिया गया है वो श्री हरि की कृपा के कारण ही है। और सच्चे हृदय से समर्पित मनुष्य यदि एक क्षण के लिए भी प्रभु का स्मरण करे तो प्रभु उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक भक्त का कर्तव्य केवल प्रभु का नाम जपना ही नहीं, अपितु अपने उत्तरदायित्व को न भूलकर सर्व कार्य करते हुए प्रभु को सदैव याद करना है। और यही प्रभु के प्रति निस्वार्थ प्रेम भी है। नारायण नारायण। क्या हुआ ब्रह्मा पुत्रों, हमारी ये बात सुनकर आप दोनों इतने विचलित क्यों हो गए? वो क्या है देव ऋषि? मुनिवर, हम दोनों प्रभु के कृष्ण अवतार के दर्शन करना चाहते हैं, और हम दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि उनसे पहले कौन मिलेगा। किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम में से प्रभु का सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारायण नारायण। हमने अभी तो तुम्हें समझाया था पुत्रों कि आप दोनों में से परम भक्त कौन है। इसका निर्णय आप स्वयं प्रभु पे छोड़ दीजिए। जो प्रभु का परम भक्त होगा, प्रभु स्वयं उन्हें पहले दर्शन देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, सच्चे हृदय से प्रयास कीजिए, अपना कार्य कीजिए। नारायण नारायण। धन्यवाद देव ऋषि। आज्ञा दे प्रभु। ऐसा क्या है इस माखन में जो कृष्णा इसके बिना रह नहीं सकता? जरा मैं भी चख कर देखूं। छी, कैसा विचित्र स्वाद है। ऐसा गिलगिला पदार्थ कोई कैसे खा सकता है? अरे कान्हा, तू यहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। और ये क्या, तेरे हाथ में फिर से माखन? तुझे कितने बार समझाया ना मैंने कि माखन के पीछे मत पड़ा कर। तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। रुक, तू यहीं रुक, मैं अब भी आती हूँ। दे।
तुझे क्या लगा कल तेरा जन्म दिवस है तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? ये क्या हो रहा है? ये मुझे बांध क्यों रही है? मैया मैया मुझे बांध क्यों रही हो? ताकि तू कहीं जा ना सके और माखन चुरा ना सके। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। नहीं, तो अब यही बंधा रहेगा, यही तेरा दंड है। ये मूर्ख स्त्री तो मुझसे भयभीत ही नहीं हो रही है। तंग कर रखा है ना तूने सबको, अब देखते हैं कि तू क्या करता है। अरे तू कैसी स्त्री है? तुझे मुझ जैसे विशाल राक्षस को देखकर भी भय नहीं लग रहा है? और ये जो रस्सी है ना जिसमें तूने मुझे बांधा है, इसे तो मैं क्षण भर में तोड़ दूंगा। ये स्त्री अपने आप को क्या समझती है? एक मनुष्य होके इतना दुस्साहस? हाँ? ये तूने ठीक नहीं किया कृष्ण। तूने मेरे क्रोध की आग को और भड़का दिया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सोचा था तेरे जन्मदिन के उत्सव के उपरांत ही तेरा अंत करूंगा, पर अब नहीं। अब मैं तुझे तेरी उद्दंडता का दंड तुरंत दे दूंगा।